जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी का एक भजन है, कहाँ ब्रह्म का ईश है। ये प्रसंग है। तो स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी हरिराम वैरागी परंपरा में जोधपुर में एक ब्रह्मज्ञानी अलमस्त फकड़ हुए हैं, जिनके 84 भजन प्रसिद्ध है और उस भजनों की टीका है सुखराम दर्पण, जिनके टीकाकार है तत्वज्ञ स्वामी राम प्रकाश आचार्य जी महाराज। अच्छा ग्रंथ है। उसके आधार पर हम आज सत्संग करने जा रहे हैं और उसमें एक भजन है जिसकी टेर है आपो आप अकेल अचल अभंग अढोल। उस भजन पर आज हम सत्संग करने जा रहे हैं। जय बोलो हरिराम वैरागी महाराज की जय हो। जय बोलिए सुखराम जी महाराज की जय हो। जय हो। आदि से अद्यावधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन वंदन करते हुए हम सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। राम राम। हेली सहेली या जोगिया के पद में इनकी राग है। आप ही आप अकेले हैं अचल अभंग अढोल। आप ही आप यानी खुदो खुद स्वयं अकेल खेद रहित उत्पादहीन प्रपंच रहित अभन्य रहित जो होता है उसको अचल जो चलायमान नहीं, स्थिर है। अभंग जो अखंड है, भंग नहीं है, खंडित नहीं है। अडोल जो हिलता डुलता नहीं है, वो होता है। तो ये हेली नाम सुरत के प्रति नृत्य का संबोधन शब्द हेली है। सुरत के प्रति नृत्य का संबोधन हरि ओ। तो भावार्थ है सुरत अपने आप आत्म स्वरूप का चेतन आप ही एक है, जो सृष्टि के प्रकृति जन्य नाना खेल से रहित असंग नित्य अचल अभंग सर्वथा स्थिर अदभ्य स्वरूप है। कहाँ एक कहाँ दो है, कहाँ वार कहाँ पार, निर्विभाग निज स्वरूप में नहीं कोई सार असार। कहाँ एक कहाँ दो है, कहाँ एक कहाँ दो है, कहाँ वार कहाँ पार, निर्विभाग निज स्वरूप में नहीं कोई सार असार। ये पहली कड़ी है। कहाँ एक कहाँ दो है, सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म में द्वंद्व रूप अथवा अपेक्षा उत्पन्न करने की प्रक्रिया में एक कहाँ और दोपना कहाँ। ये बात एक दो की अपेक्षा कहाँ है, चेतन का वार पार कहाँ है। ये प्रश्नवाच। सत्य आत्मा अद्वय में सार असार को जताने वाले उपेक्षा अथवा अपेक्षा के शब्द इत्यादि कुछ नहीं है। उपाधि रहित नित्य स्वरूप में किसी प्रकार का खंड भाग होना भी संभव नहीं आता। आत्म चेतन नित्य निर्विभाग है। ये बताइए। यानी अविद्या की उपाधि व कारण ईश्वर और जीवन के रूप में प्रतीत होता है। उपनिषदों संतों ने भी ब्रह्म के दो रूप माने हैं। प्रथम अपर ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। अपर ब्रह्म सगुण सविरोध सविकल्प और सौपाधिक है, जिसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर समस्त जगत का कर्ता धर्ता निहंता और आराध्य है। और दूसरा जो पर ब्रह्म है वो निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरुपाधिक अनिर्वचनीय अप्रोक्ष अनुभूति का भी। सगुण ब्रह्म या जिसको ईश्वर कहते हैं हम, इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण माया या अविद्या के कारण ब्रह्म जीव और जगत के रूप में प्रतीत होता है। जगत ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं। जगत ब्रह्म की प्रतीति मात्र है, विकार या तात्विक परिवर्तन नहीं। माया के कारण पर ब्रह्म ईश्वर के रूप में प्रतीत होता है तथा ईश्वर और जीव जगत के रूप में प्रतीत होता है। माया के हटते ही ईश्वर जीव जगत तीनों आभास एक साथ निवृत्त होते हैं। परमात्मा सबका आत्मा है। ये वेदांत का मूल सिद्धांत। तरंगे बुलबुले फैन आदि एक दूसरे से भिन्न है।
लेकिन वे जल से भिन्न नहीं है। वैसे ही जगत के सब पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होने पर भी परमात्मा से कोई भी पदार्थ भिन्न नहीं है। अतः जगत ब्रह्म से अनन्य है। जीवन सृष्टि के से चेतन परमात्मा का चेतन रूप प्रकट हुआ है। जड़ जगत में वो गुप्त रूप रहा। ये जगत इस समय सृष्टि काल में नाम रूपात्मक व्यक्त रूप में, परंतु इसकी एक पूर्व अवस्था भी होती है जो अव्यक्त रूप में रहती है, वही माया है। ये माया अत्यंत गहन, दुस्तर एवं विलक्षण है। अब आगे कहा, एक दो के माई है, भेद अभेद विकार निर्विकार निर्द्वंद है, नहीं निराकार आकार। एक दो के माई है, गणित शब्द संख्या में सबसे छोटी संख्या के आगे अपेक्षा से दो एक इत्यादि के बीच में एक दो के भीतर इस तरह का इसका अर्थ बताया गया है। तो इसमें कहा कि परपंच में संख्यावासी आदि अंक एक दो की द्वंद्व उपाधि के भेद अभेद का अपेक्षित विकार बनता है। जहाँ अधिष्ठान साक्षी चेतन में निराकार आकार भेद अभेद के अपेक्षा कर कोई कथन नहीं बन पाते, वह एक निर्मल सत्य नित्य निर्विकार निर्द्वंद अक्षय स्वरूप है। ये ज्ञानी की लक्ष्य अनुभूति का दृढ़ अपरोक्ष भाव निश्चित रहता है। कहाँ ब्रह्म का ईश है, कहाँ जीव संसार, सर्व अतीत निर्वाण है निर्माया सुखसा। कहाँ ब्रह्म कहाँ ईश है। प्रकृति के प्रपंच में शब्द भेद से ब्रह्म का यदि कथन किया जाए तो कहाँ पर है। यदि ईश्वर उपाधि का शब्द बोध दिया जाए तो समस्त मायाकृत अपेक्षा पात्र प्रतीति से अन्यथा परमार्थ तत्व में द्वंद्व। कहाँ जीव संसार, व्यष्टि जीवों का विधि पनायित होकर समष्टि रूप संसार की कल्पित कल्पना इत्यादि अनव्य व्यक्ति रूप शब्द मुमुक्षु बोध हेतु शब्द रचना। तत्व रूप अरभ्य निष्ठा के बाद रूप में जीव संसार कहाँ है, अर्थात नहीं है। सत्य सनातन परमार्थ चेतन में जीव जगत ईश्वर ब्रह्म प्रकृति पुरुष प्रभृत्य मन वाणी की कल्पना वाचक कोई स्वर अक्षर का कथन कहाँ, अर्थात कुछ भी इंद्रिय जन्य अजन्य भावों की उत्पत्ति नहीं है। यदि एक किसी शब्द वस्तु की कथन प्रतीति की जाए तो अपेक्षा से उत्पन्न अन्य संबंधित विलोम शब्द वस्तु की मनोति स्वीकृति करनी। इस कारण वह चेतन आनंद सदा सुख घन स्वरूप अदव्य चेतन तत्व जो सर्व प्रपंच माया से रहित है, सर्व अतीत कल्याण में निर्वाण स्वरूप स्वयं आत्मानंद ही है, सर्व अतीत निर्माण है निर्माया सुखसा। कहाँ आसुत कहाँ नासती, कहाँ अंदर कहाँ बार, निजानंद सुखराम है स्वतः प्रकाश में हार। कहाँ आसुत मन आस्तिक है, अस्तिक कहाँ है, अर्थात है कहे तो है नहीं, ना सती ना कहे तो नहीं। सत आनंद घन चेतन में द्वंद्व रूप से भाषने वाले जैसे आस्तिक नास्तिक हेती नेति अंदर बार इत्यादि अपेक्षा से बनने वाली क्रियाएं कहाँ हैं। केवल ब्रह्म रूप अज्ञान दृश्य है। स्वरूप निष्ठा में चैत्य चेतन स्वतः प्रकाश से प्रकाशक एवं प्रकाशित स्वरूप निज नित्य आनंदमय सुख राम ही है। इस प्रकार स्वामी सुखराम जी महाराज उपनिषद तत्व की गहनता को सरल व देशिक भाषा में जन साधारण मुमुक्षु हित कारण पद्य रूप में सूत्रात्मक कथन करके लिखते हैं। स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी अपनी निष्प्रपंच स्वरूप निष्ठा को बखान करते हुए कथन करते हैं कि हे हेली, हे चेतन केवल आप ही आप समस्त प्रपंच खेल बिना निष्प्रपंच हैं, जो अचल अभंग नित्य स्तर हैं, उसमें एक कहाँ दो कहाँ, अर्थात न आर है न पार है, निज स्वरूप अखंड निर्विभाग है, जहाँ सार असार की अपेक्षित विवेचना नहीं है, एक दो में भेद अभेद के विकार की कल्पना होती है, निर्द्वंद निराकार अनामी में ब्रह्म ईश्वर जीव जगत की नाम रूप उपाधि कहाँ है, सर्व अतीत निर्वाण में निर्माया का परमानंद है, शत असत की आस्तिकता या नास्तिकता अथवा अंदर बार की कल्पना कहाँ है। केवल सुखराम स्वतः प्रकाशनहार शुद्ध स्वरूप है।